तो आज की मूवी का नाम है इन द लॉस्ट लैंड्स। तो कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले एक न्यूक्लियर जंग हुई जिस वजह से दुनिया पूरी तरह से बंजर हो गई और अब दुनिया रहने लायक नहीं रही और इस धरती को कहा जाता है लैंड लॉस्ट। इस दुनिया में बचे हुए इंसान ओवरलॉर्ड नामी शहर में रहते हैं जिसे पूरी तरह से चरच कंट्रोल करता है और जो भी इंसान इस चरच के खिलाफ बोलता है उसे सजाए मौत दी जाती है और इसीलिए आज गरे नाम की एक चड़ील को सजाए मौत सुनाई गई है, लेकिन वो एक सिपाही को अपने काबू में कर लेती है जिसकी मदद से वो भाग जाती है। अब यहाँ पर सिपाही की लीडर आती है जो किसी भी हालत में गरे को ढूंढना चाहती थी। वहीं अब हम बॉयस नाम के एक शिकारी को देखते हैं। जब वो एक टर्नल की तरफ जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। पड़ बवाइस उन्हें मार देता है। वहीं गरे अपनी घर पहुंच चुकी है जहां पड़ उसे उस जगह की क्वीन मिलने आती है और कहती है कि मैं एक वीरीवुल्फ बना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम लॉस्ट लैंड्स जाओ और वहां से वीरीवुल्फ की खाल लेकर आओ। जिस पड़ गरे कहती है कि मैं कभी किसी को ना नहीं करती, इसीलिए ठीक है 6 दिन के बाद जब पूरे चांद की रात होगी इसी रात को मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। जिसके बदले क्वीन उसे बहुत सारे चांदी के सिक्के देती है। क्वीन के जाने के बाद उसका गार्ड आता है। वो गरे से कहता है कि मैं चाहता हूं तुम मेरी भी एक ख्वाहिश पूरा करो। जिसके जवाब गरे कहती है कि मैं किसी को ना नहीं कर सकती। वो गरे को अपनी खानदानी घड़ी देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं तुम क्वीन की ख्वाहिश पूरा मत करो। गरे ये सुनकर हैरान हो जाती है, पर वो ना भी तो नहीं कर सकती थी। दरअसल गरे एक ऐसी चड़ील है जिसे शापित है कि वो किसी भी इंसान को ना नहीं कर सकती, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा। इसीलिए वो गार्ड को भी हाँ कर देती है और अब गरे अपनी ताकतों से एक विजन देखती है जिसमें उसे एक भेड़िया दिखता है जिसे कुछ लोग मारने वाले होते हैं, लेकिन वो भेड़िया इतना ताकतवर होता है कि उसे कोई मार नहीं सकता। दूसरी तरफ हम क्वीन के हस्बैंड को देखते हैं जो बहुत बीमार है। दरअसल वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और क्वीन उसे पसंद नहीं करती और इसीलिए क्वीन बवाए से मिलने चली जाती है। दरअसल इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा होता है। बवाए क्वीन के साथ वक्त गुजारने के बाद वो एक बार में चला जाता है जहां पर उससे मिलने गरे आती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लॉस्ट लैंड्स के चप्पे चप्पे को जानते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक वीरवुल्फ को पकड़ना है। वो बताता है कि लॉस्ट लैंड्स में एक जगह है जिसका नाम स्कुल रिवर है, वहीं पर तुम्हें वो भेड़िया मिलेगा। गरे कहती है कि तुम मेरी मदद करो। उसके बदले में वो उसे चांदी के सिक्यावर वो घड़ी देती है, जिसके जवाब में बवाए भी उसे के साथ चलने में राजी हो जाता है। लेकिन तभी वहां पड़ चर्च की वो लीडर आ जाती है। वो अपने सिपाहियों के गरे को पकड़ने आई है। अब बवाए के पास खतरनाक सानप होते हैं जिससे वो लीडर के सिपाहियों पर हमला करता है और फिर चुड़ील और शिकारी वहां से भाग जाते हैं और ये दोनों अब लॉस्ट लैंड्स के लिए निकल पड़ते हैं। अब काफी सफर तय करने के बाद शिकारी गरे को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है जहां वो रात वहीं गुजारते हैं और सुबह होने पर लॉस्ट लैंड्स के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरे तरफ हमें किंग के वफादार सालार को दिखाया जाता है जो गरे और शिकारी को पकड़ने के लिए सिपाहियों से भरी एक पूरी ट्रेन को भेजता है और जब ये बात क्वीन को पता चलती है तब वह उस पर बहुत गुस्सा होती है, जिस पर सालार कहता है हमारे किंग बहुत बूढ़े हो चुके हैं लेकिन तुम उनकी राजगद्दी के लिए वारिस नहीं देना चाहती हो। यहाँ अवाम और हम सबको शक है कि तुम शिकारी बवाइस के साथ मिली हुई हो और किंग को मारकर तुम हुकूमत पर कब्जा करना चाहती हो। इसीलिए हम शिकारी और गरे को जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत आ सके और तुम्हें सजा दिलवा सके। ये सुनकर क्वीन कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ लीडर के सिपाही शिकारी के दोस्तों के घर पहुंच जाते हैं जहां पर इन दोनों ने रात गुजारी थी। लीडर्स उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है कि बवाए और गरे किस तरफ गए, जिस पर वो बताते हैं स्कल रिवर की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन ये बताने के बाद भी लीडर उन्हें मार देती है। वहीं शिकारी और गरे चलते चलते बहुत दूर आ गए थे और आगे रास्ता खत्म हो चुका था। इन्हें अब पहाड़ियों पर चढ़कर जाना है, इसीलिए बॉयस गरे को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास एक कीबल गाड़ी है। पर जब ये लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उसे पहले ही किसी ने मार दिया था और अब ये लोग कीबल गाड़ी के जरिए पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन को दिखाया जाता है जो अब प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा किंग का नहीं बल्कि बवाइस का है और उसी रात वो किंग को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ बवाइस और गरे शैडो नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही खतरनाक किस्म के क्रीचर्स और डीमंस पाए जाते हैं। इसीलिए ये अपनी चारों तरफ आग जला देते हैं और फिर कुछ देर बाद उनकी चारों से डीमंस इन पर हमलावर हो जाते हैं, जिसके बाद शिकारी और चुड़ैल बड़ी बहादुरी से उन डीमंस को मार देते हैं। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए फायरफील्ड्स नामी एक जगह पड़ पहुंच जाते हैं जहां पड़ गरे बवाइस से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन बवाइस वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो गरे के साथ आखिर तक साथ देना चाहता था। तभी वो देखते हैं लीडर्स की ट्रेन को जो अपने बहुत से सिपाहियों के साथ इस जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये दोनों ट्रेन की पटरी को ही तोड़ देते हैं और जब वो ट्रेन वहां से पुल से गुजरती है तब वह ट्रेन पुल से गिरकर तबाह हो जाती है, जिसमें लीडर्स और उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन अपने वफादार गार्ड के साथ मिलकर किंग के सालार को मार देती है। वहीं अब गरे और बवाइस स्कल रिवर्स तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी इंसानों की खोपड़ियां हैं और गरे अपने हाथ में चांदी के वीपन्स को पहना शुरू कर देती है क्योंकि उस भेड़िए को चांदी के हथियारों से मारा जा सकता है। लेकिन बवाइस एक बार फिर गरे को वापस चलने के लिए कहता है, जिस पर गरे एक बार फिर मना कर देती है और तभी आसमान पर पूरा चांद निकलता है और जैसे ही चांदनी रात होती है
बवाइस को कुछ होने लगता है और फिर देखते ही देखते वो एक भेड़िए में बदल जाता है, जिस पड़ गरे समझ जाती है कि बवाइस ही वो वेयरवुल्फ था। यहाँ पड़ बवाइस अब वेयरवुल्फ बनने के बाद गरे पर हमला कर देता है, लेकिन गरे भी एक चुड़ैल थी। वो अपनी ताकतों से बहुत से फ्यूजन पैदा करती है और बवाइस को जख्मी कर देती है। और चांद के खत्म होने के बाद बवाइस फिर से इंसानी रूप में आ जाता है, जिस पड़ गरे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम एक वीरवुल्फ हो, इसीलिए मैंने सूते वक्त तुम्हारी जिस्म में पहले से ही चांदी का एक सिक्के डाल दिया था। और अब बवाइस गरे से कहता है वो उस प्यार करने लगा है, इसलिए मैं तुमसे एक ख्वाहिश मांगता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जिस पड़गरे कहती है कि वो किसी को ना नहीं कर सकती और फिर वो उसे मार देती है। और अगली सुबह वो भेड़िए की खाल को क्वीन के गार्ड को दे देती है। इसके बाद जब गार्ड वो खाल लेकर क्वीन के पास जाता है तो क्वीन समझ जाती है कि बवाइस ही भेड़िया था और ये बात उसके गार्ड को पहले से ही पता थी, इसीलिए क्वीन गार्ड को भी मार देती है। ऑर्किंग के मरने के बाद यहाँ के लोग चर्च के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देते हैं और क्वीन को मारने के लिए महल में दाखिल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बवाइस फिर से जिंदा हो गया था, जिस पड़गरे कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। और फिर ये दोनों लॉस्ट लैंड्स की तरफ निकल जाते हैं ताकि वहां के खतरनाक शैतानों को मार सकें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।